चारों तरफ हरे भरे पहाड़, उनके बीच से बहती कल कल करती नदी। ऐसे दिव्य और भव्य स्थान पर बसती हैं मां चंडिका, वही देवी जिनके लिए कहा गया है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात जो देवी सभी प्राणियों में शक्ति रूप में वास करती है, उनको नमस्कार नमस्कार, बारंबार नमस्कार। ऐसी उग्र रूपी शक्ति और न्याय की देवी चंडिका के दिव्य स्थान घाट चंडिका की यात्रा पर निकल पड़ी है बींग घुमक्कड़ की टीम। अभी आपको बस इतना बता दे, यहाँ बहुत मुश्किल भरे रास्तों से होकर पहुंचा जाता है। यात्रा के जोखिम को जानते समझते हुए बींग घुमक्कड़ ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ शहर से चंडिका घाट मंदिर की यात्रा शुरू की, जो धीरे धीरे सुवालेख रसेपाटा मार्ग पर आगे बढ़ी। जैसे जैसे गाड़ी के चक्के रफ्तार पकड़ते गए, हरियाली से भरपूर रास्ता हमारा स्वागत करता गया। करीब 17 किलोमीटर के बाद बींग घुमक्कड़ की गाड़ी रसेपाटा की तरफ जाने वाले रास्ते की ओर मुड़ी। यहां से आगे बढ़ने पर सड़क और संकरी होती जाती है। सामने से कोई गाड़ी आ जाए तो पास देना मुश्किल हो जाता है। कभी सड़क को दोनों तरफ से पहाड़ घेरे हुए मिलते हैं, कभी कच्चे कभी पक्के रास्तों पर गाड़ी आगे बढ़ती है। आज की हमारी यात्रा चंडिका घाट की है, वो देवी चंडिका जिनके दरबार में इंसाफ होता है। रामगंगा नदी के किनारे बसे देवी चंडिका के मंदिर तक की यात्रा काफी कठिन है। डामर रोड पर सफ़र करते हुए हम आगे बढ़ चुके हैं और अब यहाँ से कच्चा पक्का रास्ता शुरू हो गया है। बरसात के मौसम में ये रास्ता बेहद ख़तरनाक हो जाता है, काफ़ी कठिन होता है यहाँ से आगे तक जाना। हम इससे पहले भी इस रास्ते पर आए थे, हम एक गुफा की तलाश में इस रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन इस रास्ते की भयानकता देखकर हमें यहाँ से वापस लौटना पड़ा। आज फिर से एक बार हम देवी चंडिका के दर्शन करने के लिए इसी रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। रास्ते हैं तो मंजिलें हैं, मंजिलें हैं तो फासले हैं। जब यात्रा में गहरी खाई और संकरे रास्तों के बीच यही फासला घटने लगता है तो डर बढ़ता जाता है। सुकून तब मिलता है जब देवी के धाम जाते दिशा सूचक नजर आने लगते हैं। चंडिका घाट की यात्रा में बीच बीच में ऐसे पॉइंट्स भी आते हैं जहां किसी का भी मन फोटो सेशन करने को मचल उठे। फोटो सेशन के बाद यात्रा शुरू हुई ही थी कि खनपर गांव आ गया। यहां से रास्ता लगातार घाटी की तरफ बढ़ता जाता है। 1.5 से 2 घंटे के सफर के बाद तुलानी गांव का तिराहा मिलता है। बाईं ओर का रास्ता चंडिका घाट की ओर जाता है, लेकिन अब ये पूरा कच्चा और संकरा ज्यादा है। पिथौरागढ़ जिले से बाहर के लोग यहां से नीचे गाड़ी ले जाने में कतराते हैं। बरसात के मौसम में यहाँ से आगे 4 व्हीलर ले जाना नामुमकिन हो जाता है। घाटी के इन गांवों में पहुंचते ही अचानक तापमान बढ़ता है, साथ ही पेड़ पौधों में भी बदलाव दिखने लगता है। चीड़ देवदार बांज की जगह साल के पेड़ों की संख्या बढ़ जाती है। 2-3 किलोमीटर और चलने पर यकायक दूर बहती रामगंगा नदी और देवी चंडिका का धाम नजर आने लगता है। दूर से ही सही देवी के दर्शन हो जाने से नीचे उतरने की हिम्मत बढ़ जाती है। कुछ ही किलोमीटर अब रह गए हैं चंडिका घाट की तरफ जाने में, और मैं आपको दिखा दूं सबसे पहले तो ये रास्ता आप देखिए,
बहुत ही खतरनाक रास्ता है, सिर्फ एक गाड़ी निकल सकती है यहाँ से, बहुत ही कच्चा रास्ता है। किसी तरह मुश्किल से हम अभी आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ से मुझे दूर चंडिका घाटी वहाँ पे दिख रही है। अभी हमें वहाँ तक जाना है यहाँ से, ऑल्दो हमें दिख रही है घाटी, लेकिन फिर भी यहाँ से घूम कर जाना होगा। रास्ता बेहद ख़तरनाक है। आपको मैं यहाँ पे दिखा दूँ कि हम क्योंकि थोड़ा गर्म इलाके में है तो यहाँ पे आपको साल के पेड़ भी दिखेंगे, बहुत सारे चीड़ देवदार के पेड़ भी हैं, साथ में साल के भी पेड़ हैं यहाँ पे। खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से, बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन रास्ता बेहद ख़तरनाक है। तो अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं घाटी की तरफ। यहाँ से करीब 2 किलोमीटर का रास्ता बाकी है। जैसे ही ये सफर पूरा होता है, अचानक से एक नई दुनिया सामने होती है। रामगंगा नदी का बहता पानी दिल खुश कर देता है। रामगंगा नदी के किनारे यहीं पर विराजित है मां चंडिका का मंदिर, जिसके लिए बीन घुमक्कड़ ने दिल्ली से पिथौरागढ़ और पिथौरागढ़ से यहां तक की मुश्किल यात्रा की। अब मैं चंडिका घाट पहुंच चुकी हूं और मेरे ठीक सामने चंडी देवी का मंदिर है। मंदिर के अंदर मैं आपको लेकर जाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूं, ये मंदिर के ठीक सामने रामगंगा नदी बह रही है। बहुत खूबसूरत लग रहा है ये नज़ारा यहाँ से। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग आए हुए हैं, दूर दूर से भक्त आए हैं देवी चंडी के दर्शन करने के लिए। तो चलिए हम भी अब मंदिर के अंदर चलते हैं और जानते हैं क्या कहानी है इसकी। मंदिर के अंदर जाने से पहले ये भी जान लें कि ये नदी मुनस्यारी से इस दिशा में आती है, फिर आगे ये काली नदी में मिल जाती है। बाहर के खूबसूरत वातावरण को करीब से महसूस करके आखिरकार बीन घुमक्कड़ की टीम मां चंडिका के दर्शनों को बढ़ी तो बाहर वो स्थान नजर आ गया जहां आज भी बकरे चढ़ाए जाते हैं। जी हाँ, मां चंडिका उग्र स्वभाव की है, इसीलिए यहाँ बलि की परंपरा है। पहले बलि का स्थान देवी के मंदिर के अंदर ही था, लेकिन कुछ साल पहले बलि के स्थान को बाहर कर दिया गया। यहाँ से होते हुए कुछ ही पलों में हमारी टीम माता के दरबार में थी। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही आपको एक तरफ बाबा भैरव दिखाई देंगे तो दूसरी तरफ देवी के द्वारपाल विराजे मिलेंगे। यहाँ से अंदर बढ़कर मिलती हैं देवी चंडिका। मंदिर के अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की मनाही, लेकिन विशेष कारणों से बीन घुमक्कड़ को देवी का रूप दुनिया को दिखाने की अनुमति मिल गई। मंदिर के अंदर एक जाल के सुरक्षा घेरे में देवी चंडिका विराजमान है। माना जाता है कि देवी की ये मूर्ति करीब 800 साल पुरानी है। देवी चंडिका को न्याय की देवी कहा जाता है। माना जाता है कि पहले देवी चंडिका बूंगा छीना के हरदेव में निवास किया करती थी। मां नंदा और देवी चंडिका दोनों साथ में रहते थे, लेकिन देवी चंडिका के मांसाहारी प्रवृत्ति के कारण मां नंदा ने उन्हें वो स्थान छोड़ने को बोला, जिसके बाद देवी चंडिका रामगंगा नदी में बहती हुई यहाँ आ गई। रामगंगा नदी में बहकर आने और फिर यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए अपना निवास स्थान बनाने की भी एक कथा प्रचलित है। इस कहानी को हमें बताया मंदिर के पुजारी चंचल सिंह मुंडेला उर्फ चंचल सिंह बिष्ट जी ने। हरदेव मंदिर में 2 बहनें थी, एक ये दूधाधारी, एक मांसाहारी। उनमें दोनों में झगड़ा, तू मांस मत खा, वो कहनी तो दूधाधारी है तो हट जा, वो कहने तो हट जा। मैया ने वहाँ से बोला तू ये दो, तो बोला जाए यहाँ पर यहीं पर अपना स्थापना कर। वहाँ से खड़िया का पेड़ था, उसमें बारिश के दिन बैठ के यहाँ आ गई। उस समय पेड़ पौधे जमीन ये सब चीज़ बोलते थे।
वो युग ही ऐसा चल रहा था। वहाँ से आगे तालाब में रही। तालाब में रहने मेरे परदादा जो थे उनके सपने में आए। जैसे सपने में आए उन्होंने बोला कि बिना खाल का डोका लेके आ जाना, मैं इस तालाब में हूँ और मेरे को वहाँ से निकाल, फिर मेरी स्थापना करेगा। अब वो आए वहाँ से दूसरे दिन आए तो वो चमक रहे थे तालाब में, तो वो भूल गए, डर गए, वो वापस घर को चले गए। फिर और सपने बोला तो हाथ डाल देना, हम आ जाएंगे, आ जाऊंगे, बिना खाल के डोके में रहना, जहाँ मेरे को रखेगा वहाँ मेरी स्थापना करेगा। अब उनके दिमाग में ये बैठा नहीं मैंने कहाँ ले जाना क्या लेना। उन्हें निकाला, नहीं बोला, बिना खाल के डोके में डाला। उनने बोला चलो इधर रख देता हूँ, मैं एक बीड़ी पी लेता हूँ। उस समय बीड़ी में था, उधर पर रखा तो बीड़ी पीने लगे। उनने बोला बस उठे ही नहीं हो। उनने तो पहले कह दिया था जहाँ मेरे को रखेगा वहाँ मेरी स्थापना करेगा। और वहाँ रखने के बाद वो उठे नहीं। उठने के बाद उनने बोला तो अभी तो निकाल लाया हूँ, अब ये उठ नहीं रहे, क्या बात, कितना वजन हो गया अभी। उनने फिर बोला बस मैंने तेरे को बोला जहाँ मेरे को पहली बार रखेगा वहाँ मेरी स्थापना करेगा। फिर यहीं पर स्थापना हुई उनकी। देवी चंडिका के धाम में दूध का प्रसाद नहीं चढ़ता। मान्यता है कि दूध का प्रसाद चढ़ेगा तो देवी नाराज हो जाएंगी। दूर दूर से भक्त यहाँ आते हैं। श्रद्धालु अपने साथ हुए अन्याय को दूर करने की गुहार माता रानी से लगाते हैं। आजकल तो कोर्ट कार्ड हैं, कोर्ट में चले जाते थे उस समय, आजकल जाते हैं कोर्ट में। उसमें कहाँ कोर्ट ठहरा नहीं, कौन जानता, कौन जाएगा यहाँ से अल्मोड़ा। तो यहीं घात मार दी तो ऐसे करते करते ये फैल गया। ये एक प्रकार की दयावान ठहरी, और किसी के प्रति कोई गलत काम करता है उसके लिए उसका निवारण भी करती है। बहुत अच्छा है, यहाँ पर करोड़ों लोग आते हैं, न्याय करती है। न्याय की देवी कहलाती है। बहुत पहले से बहुत अच्छा इनका वो है। अच्छा। लोग आते हैं, 10,000 लोग कल के तारीख में थे। अच्छा। हाँ, फिर एक दिन में 10,000 से ऊपर थे, क्योंकि हम लोग रजिस्टर है ना हमारे पास। हाँ। पूजा आई तो कितने आदमी है, 150 कितने आदमी है, 50 कितने, 25 कितने, 20 इसमें लिखते हैं, वो आदमी गिन लेते हैं। देवी चंडिका को मुरादें पूरी करने वाली देवी कहते हैं। वैसे भी दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय के 54वें और 55वें श्लोक में लिखा गया है, इत्थम यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदावतीया है करिष्याम्य रिसंशयम। अर्थात जब जब संसार में दानवी बाधा उपस्थित होगी तब तब अवतार लेकर मैं शत्रुओं का संहार करूंगी। देवी के इसी संहारक चंडिका रूप के साथ साथ मंदिर के ऊपरी हिस्से में महादेव के दर्शन भी हो जाते हैं, जिसे कुछ साल पहले यहाँ बनाया गया। हालांकि चंडिका मंदिर के पुजारी के मुताबिक चंडिका के इतने नजदीक शिव मंदिर नहीं होना चाहिए, क्योंकि शिव को दूध चढ़ता है जबकि देवी चंडिका को बकरा और खून। यहाँ मीट चलता है। अच्छा। और शिवालय में 24 घंटा लहसुन और प्याज नहीं चलता है। हाँ। कितना अंतर है, हाँ, है ना। इस जगह में शिव जी का नाम बदनाम हो। अच्छा। शिव जी तो हुए, हम तो कहते हैं शिव जी शिवालय है जाओ। अच्छा। अच्छा। खुद हम नहीं जाते हैं। अच्छा। हमको ज्यादा 1 महीने में 1 बार जाता हूँ या 2 महीने में 1 बार चेक करने जाता हूँ, साफ सफाई है कि नहीं। देवी चंडिका के स्थान पर वर्ष भर एक जैसे हालात नहीं रहते। बरसात के मौसम में यहाँ पहुँचना कठिन हो जाता है। ज्यादा बरसात होने पर रामगंगा नदी का पानी मंदिर की सीढ़ियों से ऊपर आने को हो जाता है। यही नहीं, जिस रास्ते से गाड़ियां मंदिर तक पहुंचती हैं, उसके कच्चा होने से भी खतरा बना रहता है। हालांकि जनवरी महीने में यहाँ बड़ा मेला लगता है, तब दूर दूर से लोग चंडिका घाट पहुंचते हैं। इन सब के बीच चंडिका मंदिर एक और बड़ी समस्या से गुजर रहा है। वो है मंदिर के आसपास बनी दुकानें।
जहां कुछ ऐसी गतिविधियां होती हैं जो चंडिका मंदिर की आस्था को नुकसान पहुंचा सकती है। मैंने अपने बचपन में मेला होता था, उसके बाद इन्होंने कुछ यहाँ शराब जुआ यहाँ पर धर्मस्थल है, धर्मस्थल में शराब बेचते हैं। एक फड़ इधर एक फड़ आगे लगी है, एक दिशा लग रही है। शराब धर्मस्थल में शराब बेचेंगे तो यहाँ की क्या दशा होगी, यहाँ के क्या लोगों पर संदेश जाएगा ना। वहाँ तो लोग ऐसे हैं वैसे लोग हैं। मैं तो यहाँ सुधारना चाह रहा हूँ। प्रशासन को फोन करता हूँ तो आते हैं, रेड पाटते हैं, तो चले जाते हैं, 2000 4000 5000 लेके निकल गए, बात खत्म हो गई। फिर वापस से मेला यहाँ बिल्कुल जीरो था। जब से मैं आया हूँ मैं पुलिस प्रशासन को भी बुलाता हूँ, पटवारी को भी बुलाता हूँ, सारे लोगों को बुलाता हूँ। यहाँ मेला जम के होता है, यहाँ पाँव रखने की जगह नहीं होती। आज का इतना होता है लेकिन किसी को कोई सुध-बुध नहीं है। मैं अकेला पड़ गया हूँ, ना मेरे साथ कोई। मैं तो चाह रहा हूँ ये गवर्नमेंट में चले जाए, अच्छा सरकार, सरकारी में चले जाए, वो अपना नियुक्ति करे या पुलिस उत्तराखंड पर्यटन विभाग देख लेता, कोई भी देखे। बरसात को छोड़कर वर्ष भर आप यहाँ आ सकते हैं। अगर आप दिल्ली मुंबई जैसे शहरों से हैं तो टनकपुर या काठगोदाम तक ट्रेन से पहुंच सकते हैं। टनकपुर से पिथौरागढ़ की दूरी करीब 150 किलोमीटर है। इस सफर को आप कैब या उत्तराखंड टूरिज्म की बसों से पूरा कर सकते हैं। पिथौरागढ़ से चंडिका घाट के लिए बुकिंग पर टैक्सी की सुविधा मिल जाती है। बिंग घुमक्कड़ की ये घुमक्कड़ी आपको कैसी लगी, कमेंट करके बताना मत भूलिएगा।